ऐसे बोल सकते हो क्या? मैं छोटा है उसके बाद जीत हार होती है ना। मैदान में जाते ही बोले मैं जीत गया ऐसा थोड़ी होता। बैठे युद्ध के मैदान में हो तो जीत और हार का तो पता तभी लगेगा ना जब मन से जीत पाओ, विषयों से जीतो, इंद्रियों से जीतो, विकारों से जीतो, तुम्हारे सामने आए परिस्थितियां, तब तुम जीत के दिखाओ, सुख दुख में सम रह के दिखाओ। खाली बातें नहीं बनाओ, लेकिन निश्चय करके दिखाओ उस चीज का। घर से थोड़ी निकल गए। अभी बोला ना, तुम बता भी देते हैं यूजलेस है, बोल भी देते हैं ज्ञान सारा रटा रटाया बोल देते हैं, बच्चा रटा हुआ पोयम बोल देता है, तुम सगामा पदनीसा बोल देते हैं, तो क्या संगीत को जान गए क्या? उसके लिए साधना भी तो चाहिए। पूरा जब तक मन सधेगा तब तक तुम कैसे बोल सकते कि भाई मेरा निश्चय हो गया? अंदर वासनाएं, ममताएं, इच्छाएं तो सब पड़ी है। ये है सुन सुन के निकल रही है, यतन में लगे हुए हैं सब, और यतन में ढीला भी नहीं होना है सेतन कर ही रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो पता लगा तुम कि भाई अभी अंदर मोह है। जख्म होता है ना तो टिंचर आयोडीन लगाओ तो तिल मिलाता है, तो पता लग रहा है कि जख्म है, तभी तिलमिलाहट हो रही है। जब ठीक हो जाता है तो फिर टिंचर ठंडी लगती है। तो जब तुम्हारे अंदर भी विकारों के जख्म ठीक हो जाएंगे तो परिस्थितियों में ठंडक आएगी, नहीं तो परिस्थितियों में तिलमिलाहट होगी। परिस्थितियां तो एक टेस्टर है, टेस्ट करती है आके। जैसे तुमको बुखार लगता है ना तो तुम थर्मामीटर से टेस्ट करते हैं कि कितना है। थर्मामीटर तुमको बताया भाई 99 है, 100 है, 101 है। तो ये परिस्थितियां तो एक थर्मामीटर की तरह है, तुमको बताती है कि तुम नॉर्मल है या तुमको फीवर है तो कितना है। तो उस तुम फिर गोली दे देते हैं उस हिसाब से जैसा बुखार है। फिर नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर बोलता है अंदर इन्फेक्शन होगा, इसलिए नहीं उतर। फिर उसका इलाज करते हैं इन्फेक्शन का। तो यहां भी बैठे हो तुम सत्संग में, ये भी एक तुम्हारी प्रयोगशाला है। यहाँ पढ़ाई भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, फिर घर जाते हो वहां टेस्ट होते हैं तुम्हारे। तरह तरह के टेस्ट है, कोई एक तरह का टेस्ट थोड़ी होता। ब्लड टेस्ट में भी कितने टेस्ट होते हैं, इसका टेस्ट, उसका टेस्ट, बुखार का टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है, कैंसर का अलग है, टीबी का अलग है, सब तरह तरह के टेस्ट हैं। अभी डॉक्टर जो उस पर्चे पर लिख के देता है वो इस चीज का टेस्ट ना चाहिए। तुम जाके ब्लड टेस्ट वाले को पर्चा देते हैं कि डॉक्टर बोला है इस ब्लड से ये जांच करा के आओ। वो वही वही जांच करता है, सब जांच नहीं करता है। जो डॉक्टर ने लिखी है वही जांच करता है उसमें। तो ऐसे ही तुम्हारी भी जांच होती रहती है। जब जब परिस्थितियां आती है, उल्टी भी हालतें आती है, उस टाइम में तुम्हारे अंदर मन का पता तुमको चाह रहता है। अभी मन तुम्हारा अमन तो हो नहीं गया, अभी बैठे ही से सृष्टि में ही बैठे हैं, जगत में बैठे हैं। यहाँ पर उतार चढ़ाव, दुख सुख, लहरें सब आती रहती है, लेकिन कुशल मल्लाह है जो लहरों बीच से भी नाव को पार लेके जाए। तो हमको भी मल्लाह मिला हुआ है, हम भी बैठे हैं नाव में। कभी नाव हिलती है, कभी कोले खाती है, कभी लहरों में डूबती हुई दिखती है, कभी डर भी लगता है कहीं डूब न जाए, लेकिन फिर भी मल्लाह अगर हमारा मजबूत है तो हमको ले आता है। हमें क्यों,
अंदर में भय नहीं रखो, विश्वास रखो। और अगर मान लो परिस्थिति आई और अगर हम हिल भी गए थोड़े तो क्या, फिर संभल जाते हैं। अज्ञान में संभलने में भी बहुत ज्यादा टाइम था, लेकिन अभी संभलने में जल्दी संभल जाते, फर्क पड़ जाता है। पहले सालों के साल मनुष्य रोता रहता था, अभी नहीं रोते हैं। थोड़ी देर की धड़कन हुई, थोड़ी देर के लिए डर लगा, थोड़ी देर के लिए फ्यूचर का ख्याल आएगा, आगे से चलेंगे, भविष्य क्या होगा, फिर कैसे होगा, फिर बोलते नहीं चलो गुरु साथ है ना, ठीक हो जाएगा। तो मन को एक सत्संग से बहुत बड़ी तसल्ली है, जो हमको गुरु का साथ रोज का मिल रहा है और सत्संग में आ रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, और जो ज्ञान अंदर चला हुआ है वो भी जहां पर तुम अपने घर में बैठे रहते हो, तो फिर आखिर काम तो गुरु का नहीं आता है ना। भले ही तुम गुरु के साथ, किसी ने बोला हम हमेशा थोड़ी साथ रहते हैं, साथ तो नहीं रहते हो पर ज्ञान को तो साथ ले जाते हो ना, तो वो ज्ञान तो तुम्हारे साथ रहता है। चाहे तुम हॉस्पिटल में हो, चाहे तुम रास्ते में हो, चाहे तुम घर में हो, चाहे अपने शहर में हो, दूसरे शहर में हो, कहीं पर भी जाते हो तो ज्ञान तुम अंदर से थोड़ी निकल जाता है। पक्के हो या नहीं हो वो बात अलग है, पर नॉलेज तो है तुम्हारे पास, तो उस नॉलेज से फिर अपने को ठीक कर देते हो। सेट करना तो आई जाती है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। फिलहाल एकदम से निकलता है तो डिटॉल लेके ये लेके हम साफ करके एकदम बांध देते हैं कि कम से कम खून का बहना तो रुक जाए। उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो अंदर हीलिंग की भी दे देता है, ऊपर से पट्टी भी कर देता है, एक्सरे करा के अगर प्लास्टर की जरूरत होती है तो प्लास्टर भी करता है। तो आगे का काम फिर डॉक्टर का होता है, पर फर्स्ट एड करना तो आई जाती है ज्ञान से। अपनी भी कर लेते हो, किसी और को होता है तो उसकी भी कर लेते हो। तो गुरु का ज्ञान तो हमेशा तुम्हारे साथ है, इसीलिए वाणी गुरु, गुरु है वाणी, कुछ वाणी अमृत सारे। उस दिन मैंने बोला गुरु एक द्वार की तरह है, से द्वार से तुम अंदर आ जाते हैं, तो द्वार की जरूरत तो है ना। कोई बोले हमको गुरु की जरूरत नहीं है, भगवान है ना निराकार, तो जहां तहां हमारे साथ है। पर द्वार है ना, आकाश तो है, पर घर में घुसने के लिए तो द्वार बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कोई एक कमरा ही बनाओगे, एक हॉल ही बनाओगे, तो उसमें दरवाजे की जगह, खिड़की की जगह बनाओगे कि बनाओगे? द्वार से अंदर आ भी सकते हो, द्वार से बाहर जा भी सकते हो, द्वार को ताले लगा सकते हो, वो तुम्हारा रक्षक भी है, खोल भी सकते हो। तो गुरु जो है वो द्वार है हमारा, जिसकी वाणी से हम अंदर तक पहुंच सके। बिना गुरु के नहीं पहुंचा जा सकता है। गुरु वाणी के रूप में तुम्हारे साथ रहता है, तुम जहां भी रहते हो वहां गुरु की वाणी बुला के दिखाओ। भूल सको? नहीं भूल सकोगे। एक बार घुस गई अंदर तो तुम उसको नहीं भुला सकते। फिर बोलेंगे गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता क्या? गुरु तो तुमने कभी, जब उसके पास आए तुमने प्रश्न पूछा तो जरूर अपने से तुमने उसको श्रेष्ठ समझा, तभी तो पूछा, नहीं तो क्यों पूछा? और पूछा माना गुरु समझ लिया। पूछने का मतलब ही है तुमने किसी को अपने से श्रेष्ठ मान लिया। अब गुरु करना कोई नारियल पताशा रख के थोड़ी हमको करना है, या गुरु हमको एक नाम दे देगा या मंत्र दे देगा या कान में फूंक देगा, और गुरु करना हमारे पास नहीं है। पर मन में एक आदर का भाव है कि वो हम कुछ ज्यादा जानता है, वो हमको सही राह बता सकता है, वो हमको सीधी रस पर ला सकता है, हमारे मन को सही कर सकता है, हमारे विकारों को खत्म कर सकता है। वो हमको अट्रैक्ट करता है। पहले गुरु के पास आते हैं, क्यों आते हैं? नहीं तो ऐसे तो दुनिया भरी पड़ी है, लोग बहुत हैं, आते क्यों है? उसका आकर्षण हमको ले आता है, खींच के लेके आता है। तेरा प्यार खींच कर लाया, मैं सांवरिया तेरे द्वारे। तो गुरु पहले पहले तुमको अट्रैक्ट करता है, फिर इंस्पिरेशन देता है। यहां पर हम आते हैं एक दूसरे को देख के और इंस्पिरेशन मिलती है। कुछ लोग हमसे आगे हैं, कुछ लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, कुछ लोगों ने जीवन में लगाया है, कुछ लोगों के जीवन में घटनाएं घट हुई है,
उसमें वो स्थिर रह सके। तो यहाँ आके हमको हर मिसाल देखने को मिलती कि कोई बीमारी में भी कैसे शांत भाव से है, किसी का कोई बिछड़ गया तो कैसे नहीं मन को उसने स्थिर कर लिया। तो कई एग्जाम्पल्स भी सामने प्रैक्टिक देखने को मिलते हैं। देख देख करके भी मन सीखता है, एक्सपेरिमेंट करके देखता है ना। प्रयोगशाला में क्या करते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, साइंस में एक तरफ थ्योरी पढ़ाई जाती है, एक तरफ प्रैक्टिकल कराया जाता है, और फिर ज्यादातर एग्जामिनेशन में चलता है। पर एग्जामिनेशन में भी अगर मान लो न कर पाए तो ये नहीं है कि आता ही नहीं था, आता था, उस टाइम थोड़ा भूल गए, थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक नंबर गलत घटाने में कर दिया या बढ़ा दिया, फिर बाद भूल को पता भी चला, तो यहां तो तुम उस भूल को फिर ठीक भी कर लेते। ऐसा थोड़ी है कि तुम एग्जामिनेशन में फेल हो गए तो तुमको कोई गुरु यहाँ डिग्री नहीं देगा या फेल कर देगा। गिर गिर के फिर संभल जाते हैं, गिर गिर के फिर संभल जाते हैं, फिर बन जाते हैं। गुरु फिर हमको प्यार करता है, फिर बोलता है कोई बात नहीं, अजय कुछ बिगड़े नहीं, अभी भी नहीं बिगड़ा है, फिर हम तुमको दवाई देते हैं, फिर तुम ठीक हो जाओगे। तो यहाँ प्रोत्साहन कितना मिलता है, गुरु कितनी इंस्पिरेशन देता है, कितना आगे बढ़ाता है। गिराता नहीं है कि अरे गिर गए अब तो तुम चढ़ ही नहीं सकते हो, नहीं, फिर उठाता है। बच्चा 1000 बार गिरता है, फिर चढ़ता है, फिरता है, फिर चढ़ता है। मांगली देती है, उसको सहारा देती है चलाने के लिए, पर हमें के लिए पंख थोड़ी बनाती है। फिर कहती है अपने आप दौड़, अब हाथ छोड़ देती हूँ तेरा, चल। तो सहारा देती भी है, सहारा छोड़ती भी है, फिर भी पीछे खड़ी रहती है कि अगर ये गिरा तो पकड़ लूंगी इसको, ध्यान उसी के ऊपर रहता है। फिर अगर वो बहुत तेज दौड़ता है तो फिर डांटती है, नहीं तेज नहीं दौड़ो, देख के चलो, फंस जाओगे, पैर फंस जाएगा तुम्हारा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ध्यान तो उसका हमेशा रहता है। कहीं पर भी है बच्चा तो दिमाग में मां के रहता है कि जहां पर भी है वो सही लाइन पर चले, सही तरीके से चले, बिगड़ नहीं जाए, गलत संगत में नहीं जाए। स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, फिर भी ध्यान रहता है इसकी कंपनी कौन सी है, इसके दोस्त कैसे है। फिर अगर वो घर में आके गलत बात करता है, इल मैनर्ड बनता है, मैनर्स सिखाती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, अदर से बात करो, बड़ों से क्या बात करते हैं, जी करके बात करो, किसी चीज की मनाही नहीं करो, ना नहीं करो। कितना तो माँ चलते फिरते सिखाती रहती है, पता ही नहीं चलता हम लोगों को कि ये बात हमने कब सीखी, पर बहुत कुछ सिखाता रहता है। तो गुरु भी उठते बैठते सोवते भगते ये मन तुझे चितावे, हम जब उसमें चित्त रखते हैं तो वो भी इनको जता रहता है, जागृत करता रहता है। जहां पर भी है वहां पर उसकी निगाह में है कि तू जहां भी रहे तो मेरी निगाह में, हम हमारी निगाह में वो है, उसकी निगाह में हम है। खाली इतनी तार हम अपने अंदर की जोड़ के रखें